हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मुर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई को लेकर। तो आपको पता है कि यूपीएसआई में जो है बहुत ही बड़े स्तर पे जो है वो आपके फर्जीवाड़ा हुए थे, जो कि आप सबको पता था कि इतना ज़्यादा इसको लेकर प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था कि सबको लगा था कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा और री एग्ज़ाम जो है इसका कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट ने सबकी बातें, जो भी प्रोटेस्ट कर रहा था उनको बुलाया और कहा कि हम आपकी बातों को विचार करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है फाइनल रिजल्ट इसका जारी कर दिया और ना ही इसके संबंध में सिर्फ यही बोला कि ये परीक्षा जो है बिल्कुल नकल विहीन और पूरे पारदर्शिता के साथ जो है वो की गई है। लेकिन आपने देखा होगा जब रिजल्ट इसका आया था तो बहुत ही ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे जो है वो शेयर किए थे किस तरीके से नकल वगैरह किया था। आपने भी न्यूज़पेपर में देखा था कि 1 मिनट में जो है इसने जो है वो मतलब पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। उसी तरीके से एक मामला जो है यहाँ पर आया है, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएसआई का जो है फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो इसमें क्या है कि फर्जीवाड़ा में जो है एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो है इसी पेपर को लेकर जो है फर्जीवाड़ा को लेकर जेल में बंद थे, लेकिन उनका फाइनल लिस्ट में भी जो है वो नाम आ गया है। मतलब वो फाइनली दरोगा जो है वो बन गए। यहाँ पर क्या है मामला पूरा आप देखेंगे। हालांकि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से लोग यदि एक साथ होकर उठाएं तो बहुत इसका प्रभाव जो है पड़ता है। तो फाइनली जो है जो प्रोन्नति बोर्ड है जो यूपी मतलब एसआई का परीक्षा कंडक्ट कराई थी या फिर जिनके देख रेख में हुआ था, तो उसने जो है इनका फाइनल लिस्ट से जो है वो अभी तो नाम हटा दिया गया है। बाकी अब आगे देखिए क्या होता है, वो तो अब ऊपर वाले के भरोसे है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा यहाँ से समझेंगे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बताया गया है, आज का ही न्यूज़पेपर है, यहाँ पर बताया गया कि फर्जीवाड़ा में जो है वो जेल में बंद था मगर जो है वो दरोगा बन गया। यहाँ पर आप देखेंगे दरोगा बन गया क्योंकि यूपीएसआई का जो है वो फाइनल रिजल्ट जो है वो फाइनली आ चुका है, आपको पता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बताया गया यह खबर दरोगा भर्ती की प्रक्रिया पर जो है कई सवाल जो है वो खड़े कर दिए। प्रदेश में उप निरीक्षक के पदों पर जो है हुई भर्ती में एक ऐसे अभ्यर्थी का भी जो है वो चयन लिया गया है जिसने न सिर्फ पूरी परीक्षा जो है साल भर के जरिए पास की, बल्कि इसी मामले में जो है वो जेल में बंद है। मामला जब सोशल मीडिया पर जो है वायरल हुआ तो यूपी पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जो है, यहाँ पर देखेंगे प्रोन्नति बोर्ड ने जो है इस मामले की जांच के लिए आदेश दिए। साथ ही जो है चयनित आरोपी का नाम जो है सूची से हटा दिया। भर्ती बोर्ड ने वर्ष 2021 में जो है उप निरीक्षक के 9,534 पदों पर जो है वो भर्ती निकाली थी, जिसमें जो है इसके अनुसार यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जाति, मतलब जिस कैंडिडेट के बारे में हम बात करें वो जो है अनुसूचित जाति के हैं, बलिया के रहने वाले हैं, अर्जुन प्रसाद उनका नाम है। उन्होंने भी जो है आवेदन किया था। अर्जुन ने कानपुर के राहुल से जो है वो चयन के लिए 7 लाख रुपए जो है वो दिए थे। मतलब अर्जुन जो कि कैंडिडेट हैं, इनका ही जो है वो मतलब नकल करके परीक्षा पास किए थे और इन्होंने जो है वो राहुल को, जो कि राहुल जो है वो कानपुर के रहने वाले हैं, और राहुल को 7 लाख रुपए दिया था कि आप हमें नकल कराकर जो है वो पास करा दीजिएगा। यहाँ पर जो है राहुल है। फिर राहुल ने अर्जुन के स्थान पर जो है परीक्षा दिलाने के लिए बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले शिशुपाल नाम के साल्वर गैंग को जो है वो रखा। मतलब जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है अर्जुन, और अर्जुन ने जो है वो 7 लाख रुपए दिए। 7 लाख रुपए किसे दिए? कानपुर के राहुल को। फिर राहुल ने जो है वो मतलब राहुल भी जो है ये परीक्षा खुद नहीं देते हैं क्योंकि ये जो है साल्वर गैंग का काम करते हैं। तो इन्होंने जो है जो परीक्षा देने के लिए कैंडिडेट का नाम रखा वो रखा शिशुपाल। अरे शिशुपाल को जो है वो परीक्षा दिलाने के लिए रखा। शिशुपाल जो है वो बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। फिर शिशुपाल की फ़ोटो लगाकर अर्जुन ने जो है वो डिटेल के साथ फर्जी दस्तावेज जो है वो तैयार किया। परीक्षा 16 नवंबर 2021 को, जो कि यहाँ पर सेंटर का नाम दिया गया है कास्मो फाउंडेशन, जो कि लखनऊ में परीक्षा हुआ। यहाँ साल्वर शिशु गैंग ने अर्जुन बनकर जो है वो परीक्षा दी और परीक्षा में जो है वो पास भी हो गया। मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हैं। एक तरीके से आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा गिरोह है, एक तरीके से आप समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक भर्ती का सवाल नहीं खड़ा होता है, कई भर्तियों का सवाल खड़ा होता है, जो कि राहुल से। क्योंकि अर्जुन तो मान लीजिए एक कैंडिडेट है जिन्होंने 7 लाख रुपए दे दिया, लेकिन राहुल ऐसा काम कराते हैं कि क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यूपीएसआई में कराएंगे, और ऐसा है नहीं कि यूपीएसआई में सिर्फ एक व्यक्ति का कराएंगे, तो कहीं ना कहीं राहुल जो है हर एक परीक्षा में जो है फर्जीवाड़ा करते होंगे। अब देखिए अब आगे क्या होता है। और फिर यहाँ पर बताया गया कि जो अर्जुन है, अर्जुन प्रसाद, जो कि अनुसूचित जाति के हैं, बलिया के रहने वाले हैं, इन्होंने 7 लाख रुपए देकर अपना चयन किया था, मतलब यूपीएसआई में चयन करवाए थे। तो फिर यहाँ पर भी जो है उसके बारे में दिया गया है। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बताया गया है अंतिम निर्णय जो है वो क्या है। तो देखिए अर्जुन जो है जो पैसा देकर मतलब यूपीएसआई में नकल करने के बाद जो ये जो है अर्जुन जेल में है, उसके बावजूद भी इनका फाइनल सूची में नाम आ गया था। तो बहुत सारे सोशल मीडिया पर मतलब ट्रोल करने के बाद जो है इनका अंतिम परिणाम जो है वो चयन से बाहर कर दिया गया। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है इनका अंतिम परिणाम चयन कर दिया गया, लेकिन आप थोड़ा सा ये समझिए कि ये जो फर्जीवाड़ा किए थे जो पैसा देकर, जिनका नाम है अर्जुन,
हाँ, इनका इनका जो है वो नाम है, हाँ, यहाँ पर देखेंगे अर्जुन ही नाम है, तो इनका चयन जो है वो अंतिम सूची से बाहर कर दिया गया। लेकिन आप सोचेंगे कि अंतिम सूची डायरेक्ट जो है आपकी अंतिम सूची नहीं आती है, इसके पहले भी जो है लिस्ट आता है, फिर फिजिकल वगैरह मतलब दौड़ वगैरह होता है, फिर उसके बाद लास्ट आता है। तो ये जो है वो मतलब नकल करने के बाद जो है वो पकड़ाए, तो फिर पकड़ाने के बाद जो है जेल में गए थे। लेकिन जेल में जाने के बाद भी जो है इनका फाइनल लिस्ट में जो है वो नाम आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है साल्वर गैंग को ही पैसा नहीं दिए, बल्कि जो कोई भी मतलब इनको पकड़ा था, फिर इनके खिलाफ़ एफआईआर जो है वो किया हुआ था। फिर एफआईआर की कॉपी जो है किस तरीके से जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड है जिसने परीक्षा कंडक्ट कराया था उसको मतलब नहीं दे पाए, और उसके बाद जो है वो नहीं दे पाए। इसका मतलब आप साफ साफ है कि यहाँ पर जो है जहाँ पर एफआईआर दर्ज हुआ था, इनको भी बहुत बड़े स्तर पे जो है पैसा दिए होंगे, इसलिए जो है प्रोन्नति बोर्ड के पास कॉपी नहीं जा पाया एफआईआर का। फिर उसके बाद जो है इनका यहाँ से भी पैसे के बल पे जो है इनका फाइनल लिस्ट में जो है वो नाम आ जाता है। आप एक तरीके से समझेंगे अभी जो है इनका फाइनल सूची से बाहर किया गया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि प्रोन्नति बोर्ड या फिर जिस किसी को भी पैसा देकर जो है, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने बहाल करा सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब रिजल्ट आया था यूपीएसआई का, तो बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में क्या है कि 1 मिनट में कोई पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिया, कोई 30 सेकंड में ही क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व कर दिया टेक्निकल हैकर के माध्यम से। दूसरे के स्थान पर दूसरे लोगों ने परीक्षा दिया। डेली जो है कभी 100, कभी 300, कभी 200 लोग जो हैं वो पकड़े जा रहे थे। लेकिन जब क्या है कि फाइनल रिजल्ट आया तो कहीं भी उन लोग का नाम निशान जो है वो नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर समझिए कि जो यहाँ पर क्या है कि आप समझ सकते हैं कि जिस किसी भी भर्ती या फिर जिस किसी में भी फर्जीवाड़ा होता है, तो जो बहुत नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि फर्जीवाड़ा में भी एक एक तरीके से होते हैं। मान लीजिए कोई नॉर्मल है, कोई उससे ऊपर है, कोई उससे ऊपर है, किसी का और बड़े लोगों से पकड़ है, वो भी उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। तो छोटे लोगों का जो है वो नाम उजागर करके जो है बड़े लोगों का भी जो है वो दबाया गया, क्योंकि यूपीएसआई में बहुत बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लोग पकड़े गए थे और उतना जो है वो मतलब नॉर्मल तरीके से फर्जीवाड़ा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने जो है वो फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। और फाइनल रिजल्ट जारी करने के बाद जो है गवर्नमेंट यही बोल रही है कि ये जो परीक्षा है वो बिल्कुल जो है वो नकल विहीन हुआ है, और पूरा जो है वो पारदर्शिता के साथ जो है ये परीक्षा कंडक्ट कराया गया। जो कि यूपी के सीएम जो है वो हर बार यही कहते हैं कि हमारी जो परीक्षा है वो नकल विहीन और पारदर्शिता होगी, और इनका ज्वाइनिंग अभी दिया जाएगा। तो फिर आप देखिएगा किस तरीके से पारदर्शिता और नकल विहीन के लिए जो है वो हर जगह जो है वो आपको पोस्टर और बैनर जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए इसमें क्या है कि सबसे बड़ा मैटर ये है कि जो कोचिंग चलाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि लखनऊ में जो है वो बहुत ही बड़े स्तर पे जो है इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ कि री एग्ज़ाम जो है वो गवर्नमेंट कराए। आपने देखा होगा एग्जामपुर के सर थे, टारगेट विथ आलोक के थे, और रोजगार के थे। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे जो ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है वो धरना दिया था, बहुत सारे कैंडिडेट ने भी धरना दिया था, और एक दिन नहीं कई दिन धरना दिए थे। और फिर उसके बाद जो है जो भी इसका परीक्षा कंडक्ट कराती है, फिर बड़े अफसर जो हैं वो आए और सबको जो है वो सांत्वना दिए कि हम बिल्कुल इसकी जांच कराएंगे, री एग्ज़ाम कराना होगा तो हम री एग्ज़ाम भी कराएंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो है बिल्कुल ठप हो गई, और फिर फाइनल जो है वो रिजल्ट जारी कर दी। फिर उसके बाद जो है कोई ना इसके ऊपर इसके तरफ फिर पीछे मुड़कर देखा, ना ही कैंडिडेट जो है वो कुछ किए। और सबसे बड़ा मैटर यह है कि कोचिंग वाले भी कुछ नहीं दिए, और कोचिंग वाले जो है फिर आपको पता है कि न्यूज़पेपर में 40,000 के लमसम जो है पुलिस भर्ती का पुलिस भर्ती जल्द होगा इस तरीके से आने लगा। फिर कोचिंग वाले भी सब कोई जो है पुलिस भर्ती पर ध्यान दिया, और यूपीएसआई का मामला जो है उसी तरीके से दबा रह गया। तो देखिए इस तरीके से मामला कब तक दबेगा अब ये तो पता नहीं। और यहाँ पर क्या है कि यूपीएसआई में शायद अब कुछ भी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं उन लोग का ज्वाइनिंग जो है हो जाएगा। लेकिन आगे की भर्तियों में आप देखिएगा, यदि कोचिंग वाले हों या फिर जो कोई भी हो, यदि इस तरीके से ध्यान नहीं देते हैं, इस तरीके से एक होकर प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक भर्तियों में जो है आपको यहीं तो देखने को मिलेगा, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो आपके फर्जीवाड़ा यूपीएसआई में किस तरीके से खेला हुआ, यहाँ तक ही था। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है तो हम शेयर कर देंगे। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।